क्या आपको कोई बीमारी सता रही है? क्या कोई हेल्थ इश्यू से आप परेशान हैं? या कोई चिंता फ़िक्र के कारण किसी भी तरह की दवाई आपकी चल रही है? तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इसका एक बहुत ही रामबाण इलाज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास, आपका दोस्त, आपका कोच। आज इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज भगवान धन्वंतरी की जयंती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और उन्होंने उनकी ही प्रेरणा से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। और आयुर्वेद जो है सिर्फ बीमारियों का ही निवारण नहीं करती है, साथ ही आपको स्वस्थ रहने में भी मदद करती है। जैसा कि आयुर्वेद का प्रयोजन या आयुर्वेद का उद्देश्य हम जानते हैं, आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और साथ ही यदि कोई रोगी हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए रोग का निवारण करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आयुर्वेद एक लाइफ स्टाइल को डिनोट्स करता है। जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, तो आखिर वह आपके किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, किस अंग की बीमारी को ठीक करती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप कोई दवाई लेते हैं तो किस बीमारी के कारण लेते हैं, किस बीमारी से कौन सा अंग आपका प्रभावित है उसके कारण लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए डायबिटीज, मधुमेह या शुगर की बात करें हम, तो वह हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो फंक्शन होता है या इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आता है, जो कि हमारे एक ग्लैंड्स होती है पेंक्रियाज या अग्नाशय, उसके डेफिसिट के कारण या उसके डिस्टरबेंस के कारण होती है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस भी करता है और हमारे ब्लड में कई सारी चीज़ें मैनेज करवाता है। तो जब भी आप शुगर की दवाई लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके या तो ऐसे फंक्शन जो पेंक्रियास करता है या डायरेक्ट पेंक्रियास को ही अफेक्ट करती है, साथ ही पेंक्रेटाइटिस भी हो गई। और भी कई सारी चीज़ें होती है जिसका पूरा दारोमदार पेंक्रियास पे होता है। तो अब बात आती है कि हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं। तो चूंकि आज भगवान धन्वंतरि की जयंती है, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको स्वस्थ समृद्धि दे, प्रसन्नचित रखे, आपके मन और शरीर और आत्मा स्वस्थ रहे। लेकिन फिर भी यदि कोई चीज आपको यहाँ पे घर घर कर गई है, किसी पुरानी बीमारी से आप परेशान है, टेंशन में है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र, सिद्ध मंत्र देने वाला हूं, ऐसा टूल देने वाला हूं जिसका उपयोग आप खुद बिना किसी कोच, बिना किसी ट्रेनर के माध्यम से कर सकते हैं। और अगले 5 दिनों में, जी हाँ दोस्तों, अगले 5 दिनों में आपकी उस बीमारी से रिलेटेड चिंता फिक्र कम हो सकती है, और हो सकता है आपकी रिपोर्ट्स में भी उसका रिजल्ट दिखे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और आप यदि पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और 5 ऐसे दोस्त जिनको किसी न किसी अंग प्रत्यंग में कोई तकलीफ है, जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस, पीलिया, जॉन्डिस, ये सारी चीजें आपके लीवर से संबंधित है, राइट। तो उस लीवर के लिए आपको एक मंत्र ऐसा मिलेगा। अगर आपको शुगर या मधुमेह है तो हमने बता चुके हैं पेंक्रियास से रिलेटेड है। सीकेडी है, डायलिसिस होती है, किडनी से संबंधित कोई परेशानी है, क्रॉनिक रीनल डिसीज है आपको, क्रॉनिक किडनी डिसीज है आपको, तो किडनी उस अंग प्रत्यंग आपका अफेक्टेड है। यदि आपको क्रॉनिक फीवर है, मलेरिया है, तो हो सकता है आपका स्प्लीन या प्लीहा जिसको बोले उसके माल फंक्शनिंग हो, या आपके जोड़ों में दर्द है तो आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स में कोई परेशानी है, हो सकता है आपकी आई साइट्स में कोई दिक्कत हो सकता है आपके ब्रेन में कोई दिक्कत हो सकता है आपके शरीर की नसों में कोई दिक्कत हो सकता है आपके सोच विचारों में कोई दिक्कत हो। तो जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है, उस ऑर्गन के लिए मैं आज एक बहुत ही सिद्ध चैंट लेकर आया हूँ, शुद्ध विशुद्ध रूप से वो आपकी एनर्जी प्लेन पर काम करता है और आपकी हीलिंग करता है। शुरुआत जरूर वहां से होती है जहां से हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो सोचने का जो अधिकार है वह हम
ने शायद अभी तक हमारे हाथ में नहीं लिया है। इसलिए जो विचारों का तूफान चलता है, उनमें से पॉजिटिव नेगेटिव सारे विचार हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमारे सबकॉन्शियस में, इनर माइंड में घर कर जाते हैं और वह फिर फिजिकल बीमारी का, पैथोलॉजी का रूप ले लेते हैं। इसलिए आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं इमोशनल हीलिंग की। इमोशन को यदि आपने हील कर दिया तो आपके बॉडी ऑर्गन अपने आप धीरे 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 हील होना शुरू हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे 3 कमिटमेंट मैं चाहूंगा। क्या आप रेडी हैं 3 कमिटमेंट देने के लिए? तो ही इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहला, जब भी आपको लगे कि यह वीडियो कारगर है, फायदेमंद है, किसी न किसी की इससे हेल्प हो सकती है, तो उनको आज ही यह वीडियो शेयर कर देंगे। पहला कमिटमेंट, राइट? दूसरा कमिटमेंट, जो भी इसमें मैं टेक्निक बताऊंगा उसको क्या है, कैसे काम करती है, ये तो हमने पहले भी सुनी है, बहुत सारे वीडियो हैं। इन सभी पूर्वाग्रहों से दूर रखते हुए मेरी खातिर 5 दिन, सिर्फ 5 दिन सुबह और शाम ये एक्सरसाइज आप करेंगे। सुबह शाम एक्सरसाइज करने का कमिटमेंट यदि आप देते हैं तो मैं आपको कमिटमेंट दूंगा आपकी पॉजिटिव हीलिंग का। निश्चित रूप से आपको एक सकारात्मक विचार मिलेगा, सकारात्मक एनर्जी मिलेगी और आप खुद आपकी लाइफ में एक चेंज फील कर सकते हैं। ये मेरा कमिटमेंट है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कमिटमेंट, कि आज से आपकी यहाँ सीखने की यात्रा शुरू हुई है या खत्म हुई है, ये चुनाव आपका है। यदि आपकी सीखने की यात्रा यहाँ पर खत्म होती है तो मुझे फिर आपसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से आपकी लर्निंग जर्नी, सीखने की यात्रा शुरू हो और आगे एडवांस चैंटिंग सीखें, एडवांस मंत्र सीखें, एडवांस हीलिंग सेशंस अटेंड करें, तो फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा मेरे एक फ्री हीलिंग सेशन में। बिल्कुल फ्री है, बहुत ही अमेजिंग सेशन होता है, लगभग 1 घंटे का होता है, जिसमें हम खुशी के आंसू को अनुभव करते हैं, एक एनर्जी क्लियरेंस को अनुभव करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं पास्ट के जितने भी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करने का। तो जब भी आप उस सेशन को अटेंड करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है, ग्रुप का भी लिंक है, उसमें आप जाएं, उसको ज्वाइन कर लें और कुछ दिन बने रहें, राइट? तो यह 3 कमिटमेंट। सबसे पहला कमिटमेंट, जब भी आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कोई लाभ हुआ है, तुरंत उस व्यक्ति को शेयर कर दें जो किसी न किसी बॉडी के किसी न किसी अंग की बीमारी से परेशान है। दूसरा, आप कमिटेड रहें अगले 5 दिन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं है जो आप देखते रहें और स्क्रॉल करते रहें। ये पूरा प्रैक्टिस करें और अभी भी इसको वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही जल्दी लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग टेक्निक। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि यदि आप लर्निंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, आपकी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिर वह टेक्निक क्या है? तो सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता देता हूं कि जितने भी साथी लोग इस टेक्निक का उपयोग करते हैं उनके कई सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। कई लोगों का हेडेक ठीक हो गया है, कई लोगों को डिप्रेशन की गोलियां कम हो गई है, कई लोगों के शुगर लेवल नॉर्मल आ गए हैं, कई लोगों की जो क्रिटिकल इलनेस होती है वो थोड़ी सी उसकी सफरिंग कम हुई है, कई सारी कीमोथेरेपी की ड्रग्स रहती हैं उनके साइड इफेक्ट्स कम हुए हैं लोगों के, और अच्छी नींद आने लगी है लोगों को। रात रात भर करवट बदलते थे, उनको चिंता फिक्र रहती थी, दिन में भी नींद नहीं आती थी, रात में भी नहीं आती थी, कई लोगों की स्लीपिंग पिल्स भी चलती थी, उन लोगों को भी इससे फायदा हुआ है। कई सारे लोगों के डॉक्टर ने बोल दिया था कि सर्जरी करना है, लेकिन कुछ दिन की इस इमोशनल हीलिंग से डॉक्टर खुद आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब इनको सर्जरी की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई सारे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल जब जरूरत होती है तभी सर्जरी करते हैं। इसलिए आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से समय समय पर कनेक्शन बनाते रहिए, मिलते रहिए, कंसल्ट करते रहिए। तो आखिर ये क्या है, आखिर ऐसा क्या है इस टेक्निक में कि इसका रिजल्ट इतने शानदार आते हैं, जोरदार आते हैं? तो इसकी थ्योरी
और प्रैक्टिकल, दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा मेरे सेशन में, जिसमें हम थोड़ी थ्योरी भी जानेंगे और डीप एक्सपीरियंस भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप अभी तक टिके हुए हैं, बने हुए हैं वीडियो में, इसलिए अब आपका हक बनता है कि मैं आपको वो चैंट या वो मंत्र या वो टेक्निक सिखा दूं। राइट? तो आप एग्री करते हैं? ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले कमेंट्स, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे आईपी टाइप कर दीजिए। आईपी मतलब आई प्रॉमिस। आप उन तीनों चीजों के लिए प्रॉमिस करते हैं। सबसे पहला, नीडी पर्सन को शेयर करेंगे। दूसरा, 5 दिन तक नॉन स्टॉप चैन प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा, उस हमारी जो द हेल्दी अलायंस कम्युनिटी है उसका हिस्सा बनेंगे। तो कमेंट में आईपी डालिए और आईपी डाल के फिर से आप आइए। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में आईपी डाल दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया है। तो अब हम आते हैं 4 सेंटेंस पे। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। आप भी चाहें तो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम मानते हैं कि आपका डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट रहता है, गैसेस बनती है, हाइपर एसिडिटी है, या जो भी प्रॉब्लम है। तो अपने स्टोमक की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है। स्टोमक पर आप इस तरह से हाथ रखेंगे, जैसे कि ये देख लीजिए। लीवर, लीवर के लिए आप यहाँ रख सकते हैं, किडनी के लिए आप यहाँ रख सकते हैं। डजेंट मैटर कि उसको आप छू पा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ उस लेवल पे भी यदि आप रखते हैं तो भी ठीक होता है। तो यह हाथ यहाँ पे रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, डजेंट मैटर। उस हाथ को वापस से उस ऑर्गन पे रख लें जिस ऑर्गन की हीलिंग आपको करना है। अब उस ऑर्गन के बारे में सोचें कि ओ मेरा स्टोमक, मेरा स्टोमक से मैं कितना काम लेता हूँ। मैं जो भी खाता हूँ वह पचा देता है। कुछ लिक्विड्स का, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन भी यहीं से हो जाता है। मेरी पूरी जीवनी शक्ति यहीं से तो शुरू होती है। मेरा भोजन यहीं पे आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, और इसी भोजन के कारण मेरा डाइजेशन आगे इंटेस्टाइनल में इजी हो जाता है। फिर वही खाना ब्लड में आता है और मुझे एनर्जी देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी माय डियर स्टमक। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस, आई एम सॉरी माय डियर स्टमक। आप जिस ऑर्गन के लिए कर रहे हैं, स्टमक की जगह उस ऑर्गन को रिप्लेस कर दें। आई एम सॉरी माय डियर स्टमक, प्लीज फॉरगिव मी माय डियर स्टमक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर स्टमक। आई लव यू माय डियर स्टमक। 5 बार रिपीट करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माय डियर स्टमक, प्लीज फॉरगिव मी माय डियर स्टमक, थैंक यू माय स्टमक, आई लव यू माय डियर स्टमक। आई एम सॉरी माय डियर एब्डोमिनल कैविटी, प्लीज फॉरगिव मी माय डियर एब्डोमिनल कैविटी, थैंक यू माय डियर एब्डोमिनल कैविटी, आई लव यू माय डियर एब्डोमिनल कैविटी। One more time, one more time. I'm sorry, my dear stomach. Please forgive me, my dear stomach. Thank you, my dear stomach. I love you, my dear stomach. One more last time. I'm sorry, my dear stomach. Please forgive me, my dear stomach. Thank you, my dear stomach. I love you, my dear stomach. Take a deep breath and relax. Slowly, slowly open your eyes and check how you feel right now. अभी तक जो भी आपका डिस्कम्फर्ट था, जो पेन था, जो उस बीमारी से रिलेटेड, उस ऑर्गन से रिलेटेड जो आपके माइंड में नेगेटिविटी थी, क्या वह कुछ कम हुई? राइट? तो अब आपके लिए क्या टास्क है? आपको, अभी हमने लाइव प्रैक्टिस की है 5 बार, लेकिन आपको करना है 11 बार सुबह, 11 बार शाम को। यदि आप 11 बार दोपहर में भी कर पाए तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। और इस प्रैक्टिस को करने के बाद तुरंत कमेंट सेक्शन में आप आएं और डालें कि आपने प्रैक्टिस की है और आपको रिजल्ट क्या मिले हैं। राइट? और आपकी अकाउंटेबिलिटी 2 जगह हम नोट करेंगे। या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर डाल सकते हैं सुबह शाम की प्रैक्टिस डन, प्रैक्टिस डन। या जो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसमें भी आकर आप शेयर कर सकते हैं सबसे कि आज की प्रैक्टिस हमने कर ली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और 5 दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए। थैंक यू।